जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 21 में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए, बीई वालों के लिए, और साथ ही साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज से बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स क्यों ना कर रहे हो, इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना बिलोंग करते हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है ना, मैथमेटिक्स का। और अगर नहीं भी हिंदी समझ में आती है तो नीचे में जो है कि लिखावट आते रहेगा, ठीक है, स्क्रिप्टेड आते रहेगा, ठीक है ना, तो उसको भी आप देख करके समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चला रहे थे और एग्जाम्पल नंबर 19 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। आइए देखते क्या कहता है। ये टाइप 3 पर हम लोग बात कर रहे थे। ओके, prove that the nth roots of unity forms a multiplicative group, है ना, मतलब nth roots of unity जो कि आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप नीचे में मतलब प्लेलिस्ट के नीचे में एकदम सेक्शन में जाके देखिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। आपको असुविधा ना हो तो चलिए मैं उस प्लेलिस्ट को ऊपर कर दूंगा, सबसे ऊपर कर दूंगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना ये कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनाता है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। हमको क्या प्रूफ करना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बनाता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अच्छा, मुझे याद आया, वो मैं उसको ऊपर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे नीचे में प्लेलिस्ट के नीचे में जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, सेमेस्टर 1 का प्लेलिस्ट डी मॉब्रस का, वहीं पर मैं इसको बताया हूँ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और देखिए ये आपका सेमेस्टर 3 में भी काम आ रहा है, ठीक है। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है कि ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या होता है, तो एक नया चीज़ है क्या? नहीं। देखिए फिर से देखिए क्या यहाँ पर करना है, प्रूफ करना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, क्या बनाता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। तो सर ये ग्रुप जानते थे, सेमी ग्रुप जानते थे, ये वगैरह वगैरह जानते थे, जो भी आप बताए थे जानते थे, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहाँ से आया? अब ये कोई नया चीज़ नहीं है ना, ग्रुप है ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, इसीलिए उसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ, इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, हजारीबाग 2011 में आ चुका है, यानी कि BVU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, है ना। तो देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बहुत ही नामी जो है कि यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको मालूम ही होगा विनोबा भावे के नाम से जो है कि यूनिवर्सिटी बना है हजारीबाग में। और सबसे पुराना जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वो हजारीबाग है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है कि विनोबा भावे का यूनिवर्सिटी बनाया गया है, विनोबा भावे के नाम से यूनिवर्सिटी बनाया गया है। विनोबा भावे जो है कि हमारे देश के मतलब हमारे झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हमारे देश के बहुत बड़े मतलब दान करता है, समझिए। उन्होंने गांधी जी को जो है कि बहुत ज़्यादा ज़मीन, है ना, उनको दिया था, समर्पित किया था। और गांधी ने फिर बाद में आम जनता को, आम जनमानस को, भूमिहीन जनमानस को बांट दिया था, ठीक है ना। इसीलिए देखिए जब लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उसके नाम पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए देखते आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में हम लोग बात कर रहे थे, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है, ठीक है। x to the power n लेट कर लेते हैं, x to the power n इक्वल टू 1, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth का मतलब 1/n और n रूट का मतलब होता है ओनली n, ठीक है ना। nth रूट्स 1/n, ठीक है ना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी को nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये कि बताओ बाबू, है ना, x का वैल्यू क्या क्या रखा जाएगा, है ना, x का वैल्यू क्या क्या रखा जाएगा जिससे कि वो 1 हो जाए, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब।
x का वैल्यू मतलब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। x का वैल्यू क्या क्या रखा जाएगा जिससे कि ये 1 हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन शायद ही आप क्लास 9-10 में सुने होंगे या फिर इसको आप निकाल पाओगे। हाँ, कोई अगर कह दे कि यहाँ पर x⁻2 है, तो अगर x⁻2 है तो ये क्या हो जाएगा, है ना, क्यूब रूट्स हो जाएगा, क्यूब रूट्स नहीं स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। x² = 1 रहे तो x = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू प्लस भी रखो तो भी 1 हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस भी रखो तो भी 1 हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन में। तो अब बात ये है ना बाबू कि ये तो ऐसा नहीं पूछा है, ये तो ऐसा नहीं पूछा है। अच्छा, मान लीजिए x³ = 1 रहे, है ना, तो उस समय जैसे कि x² = 1 है तो x का वैल्यू +1 रखो या -1 रखो तो 1 हो जाएगा। लेकिन x³ = 1 रहे, है ना, तो उस समय बताओ x का क्या क्या वैल्यू रखोगे, बताओ, है ना। एक तो तुम बोल दोगे +1 रख दीजिए तो हो जाएगा। अब -1 तुम बोल नहीं सकते हो क्योंकि -1 बोलोगे तो -1 का होल क्यूब करोगे तो -1 हो जाएगा, फिर ये बराबर नहीं होगा, बड़ा दिक्कत है। तो इसका मतलब फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। तो इसका मतलब आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ता था, है ना, क्लास 9th में सोचना पड़ता था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकाले, 10th में भी सोचना पड़ता था इवन इफ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकाले। और इसको जब आप याद होगा शायद आपको, तो इसको जब आप निकालते थे तो इसका रूट्स जो निकलता था, चलिए एक रियल निकल जाता था और 2 इमेजिनरी निकलता था। आप निकालते होंगे तो आपको याद होगा। ओके, तो यही सब बात है। और हम लोग जब इसी चीज़ को और इलेबोरेट ढंग से पढ़ने लगते हैं तो 12th के बाद हम लोग डी मॉर्बस पढ़ते हैं, डी मॉर्बस थ्योरम, या 12th में भी बहुत बच्चे डी मॉर्बस पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो डी मॉर्बस से फिर मतलब जो है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स भी वे लोग निकालना सीख जाते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो चलिए सेमेस्टर 1 में तो मुझे होप है, उम्मीद है कि आपने ये चीज़ सीख लिया होगा। तो नहीं सीखा तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। x = 1/1/n है तो भाई इस 1 को मैं लिख सकता हूँ cos 0 + i sin 0 लिख सकता हूँ क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। और cos 0 को हम लोग लिख सकते हैं cos 2r π + 0 क्योंकि ये रोटेशन करता है ना, हर 2r π के बाद, हर 360 डिग्री के बाद ये रोटेशन मारता है। यहाँ पर n दिया हुआ इसीलिए 2r π लिख लिया हूँ, है ना, नहीं तो बहुत जन यहाँ पर n भी लिख लेते हैं तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यूलर्स फंक्शंस में e⁻i2r π लिख सकते हैं। और आपको मालूम है ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos θ + i sin θ को हम लोग e⁻i⁻x लिख सकते हैं, है ना, यूलर्स फंक्शन के मदद से। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू। x = तब क्या हो जाएगा, 1/1/n है तो 1 का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 1 का वैल्यू e⁻i2r π आया, तो e⁻i2r π। और 1/n कहाँ से आया, तो ये 1/n है ना, 1 का पावर 1/n वो आ गया, और 1 का वैल्यू ये चीज़ आ गया e⁻i2r π, और ये नीचे में डिवाइड हो जाएगा तो i2r π/n। तो एंड लेट s, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो इसी चीज़ ये जो x आया ना, ये जो x का वैल्यू आया ना, क्या आया बाबू, i2r π/n। क्या आया बाबू x का वैल्यू, i2r π/n। तो इसी i2r π/n से हम लोग रूट्स निकालते हैं, इसी से हम लोग रूट्स निकालते हैं बाबू, है ना। ये x का वैल्यू हमको देगा, इसी से हम लोग रूट्स सब निकालेंगे और यही रूट्स सब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब चूंकि nth रूट्स निकालना है तो एक कम निकालेंगे, n-1 तक निकालेंगे, और n निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर वही रिपीटिंग कर जाएगा, रूट्स रिपीटिंग करेगा, मतलब वही n अगर मान लेते तो तुम बोल रहे हो कि नहीं सर हम जो है कि n तक निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हो। अगर निकालोगे तो फिर वो रिपीट कर जाएगा, रिपीट करके वही चीज़ आ जाएगा जो x1 का वैल्यू होगा। x1 क्या है, तो पहला जो रूट्स निकलता है ना उसको x1 कहते हैं, तो ये x1 का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा। अब चेक कर लेना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो e⁻i2r π/n आया है कि नहीं, तो इसी से हम लोग रूट्स निकालते हैं। तो आओ देखो कैसे निकालते हैं रूट्स, एंड लेट एस बी द, अब वो जो रूट्स निकलेगा ना, वो जो रूट्स निकलेगा तो उन्हीं रूट्स को nth रूट्स ऑफ यूनिटी कह रहे हैं, और उन्हीं रूट्स का हम लोग सेट बनाएंगे। तो लेट एस बी द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज s बराबर
ई का पावर क्या आया है, आयोटा 2r पाई अपॉन n आया है। r का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, डॉट 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 n-1 तक लेंगे। आपको मालूम है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते थे तो उस समय q-1 तक लेते थे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते थे तो उस समय n-1 तक लेते थे। याद रखिएगा ये सब चीज़। अब ये हुआ इतना। अब जहाँ पर आयोटा क्या है तो -√1 है, √-1 है। अब क्लोजर लॉ को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, मान लीजिए जब यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो इस वैल्यू को हम लोग x1 बोलेंगे। जब r का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो इस वैल्यू को x2 बोलेंगे। जब r का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो इस वैल्यू को x3 बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जब x का वैल्यू 0 रखें, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो उस समय x1, जब 1 रखें तो x2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब x1 बराबर ये आ जाएगा। अब मान लीजिए हम कोई r का वैल्यू 0 वगैरह नहीं रख रहे हैं, हम r का वैल्यू r1 रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं r का वैल्यू r1 रख रहा हूँ तो ई का पावर 2 पाई आई आयोटा r1 अपॉन n। फिर x2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा r2 अपॉन n। तो x1 x2 दो हमने लिया नंबर, है ना, दो हमने रूट्स लिया। कहाँ से, तो s सेट से। अब उन दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आया, चूँकि ऑपरेशन मल्टीप्लाई का दिया हुआ है। फिर ये r1 r2 कॉमन, 2 पाई आयोटा कॉमन लेकर के r1 r2 यहाँ पर लिख देंगे अपॉन n। और आप देख सकते हैं r1 प्लस r2 कोई एक नंबर आएगा, है ना, कोई एक नंबर आएगा। r1 का वैल्यू कुछ 0 होगा और r2 का वैल्यू 1 होगा, तो यानी कि 0 + 1 तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, ये समथिंग मतलब एक तरह से आप देखो ना तो वो इसी फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में आ रहा है। तो इसीलिए ये सेट एस में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर इट इज क्लोजर, इसीलिए ये क्लोजर है। अब आगे एसोसिएटिव देखेंगे तो भाई एसोसिएटिव क्या देखना है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप अगर करने का इच्छा होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में भी अगर आपको करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं किया, लंबा हो जाएगा इसीलिए। द रूट्स ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटिव। आप इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा कि रूट्स ऑफ जो यूनिटी होता है ना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पर nth लिख दीजिएगा, है ना, दी nth, यहाँ पर nth लिख दीजिएगा। दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज एसोसिएटिव। ये होता ही है, कन्फर्म है एकदम 110%, है ना। कैसे, तो x1 इंटू x2 इंटू x3, मतलब आप x1 की जगह पर क्या लिखोगे, r का वैल्यू 0 डाल करके एक बार बनाओगे x1 वैल्यू आएगा, r का वैल्यू एक बार 1 डाल के बनाओगे तो x2 आएगा, r का वैल्यू जब 2 डाल के बनाओगे तो फिर x3 आएगा। ये इधर पुट करके ये चीज़ सॉल्व कर लेना LHS, फिर इसी तरह से RHS भी सॉल्व कर लेना, देखना दोनों का वैल्यू LHS RHS बराबर आएगा, कन्फर्म है 110% बराबर आएगा। खैर करके दिखाना नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कैसे दिखाएंगे, x1 बिलोंग करता है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा x1 ऑब्वियस सी बात है, r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। और 1 भी एक प्रकार का रूट है इस इक्वेशन का। 1 रखेंगे तो 1 का पावर n कुछ भी रखेंगे, n का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, है ना। इसका मतलब x = 1 सेटिस्फाइड करता है इस इक्वेशन में। इसका मतलब r = 0 रखने पर जो रूट आया 1 वो सेट एस में बिलोंग करेगा, यानी कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। आगे देखिए, तो x1 तो 0 रखने पर जो आया वो x1 बोले, वो रूट को हमने x1 बोला। तो x1 रूट में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे दाहिने से और बाएं से, जिससे कि वो x1 ही रहे। तो ये तभी मुमकिन है जब e का वैल्यू मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। ये देखने से ही पता चल रहा है कि e का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल व्हेन e का वैल्यू 1 हो जाए तब। फॉर e का वैल्यू 1, अगर e का वैल्यू आप 1 करना चाहते हो तो आपको r का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। आप बोलोगे यहाँ पर r का वैल्यू 0 है, हाँ r का वैल्यू 0, तो हम r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। e का पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए e का यहाँ पर करके दिखा दिए, डेट इज e का पावर 0 का मतलब 1 और 1 बिलोंग करता है सेट एस में, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। अब देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो x बराबर e का पावर 2r पाई अपॉन n आयोटा, ये बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करता ही है, देखिए ना वहाँ पर है, तो ये बिलोंग करता है। तो एंड इट्स इनवर्स इज, तो इसका इनवर्स क्या होगा, e का पावर 2n-r पाई अपॉन n आयोटा। आप बोलोगे कि सर आप तो ऐसा हम लोग को निकालना नहीं सिखाए हैं, ऐसा तो निकालना नहीं सिखाए हैं,
है ना, इन्वर्स तो निकालना, ऐसा तो नहीं सिखाया आपने। सिखाया था कि हम कोई x ले रहे हैं तो x में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे दाएं से और x में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे बाएं से कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल हो जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, तो 1 है। तो बाबू वैसा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ना मेरा स्पेस नहीं है। और वैसे भी ये भी बात है कि अगर ऐसे भी करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो एग्जामिनर जान रहा है कि थोड़ा लंबा है, लेंदी है, तो ऐसा भी कर देगा तो बच्चा ठीक है ना, मतलब उसको आता है ठीक ठाक, ठीक है। आइए x बराबर 2r पाई अपॉन n आयोटा बिलोंग करता है इसमें। तो एंड इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स जो होगा ना e का पावर 2n माइनस r पाई अपॉन n आयोटा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, हम बोलेंगे देखो बाबू वो नंबर इनवर्स कहला सकता है इस x रूट का अगर उस नंबर को या उस रूट को हम इसमें मल्टीप्लाई करें और मुझे आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी है क्या, 1 है ना, तो एकदम कंफर्म है। आप कंफर्म, मैं बता रहा हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा। चलो आओ कैसे करेंगे, आओ देख लेते हैं। देखो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया x का वैल्यू, इसको इसका इनवर्स इसके साथ चिपका देंगे, है ना। अब चिपकाने के बाद इसका मतलब कि पावर का पावर जुड़ जाएगा, बेस के बेस सेम है, तो जुटने के बाद r प्लस n माइनस r हुआ और बाकी बात 2 पाई आयोटा कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे। r से r मर गया, देख लीजिए r से r मर गया, बचा क्या, n अपॉन n से n कट जाएगा डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, और 2 पाई आयोटा बचेगा ओनली। देखिए n से n मर जाएगा और ओनली 2 पाई आयोटा बचेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पाई आयोटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। कैसे, तो e टू द पावर 2 पाई आयोटा को तोड़िए, तोड़ने से क्या आता है बाबू, तोड़ने से देखो यहाँ पर तोड़ने से क्या आएगा, e के पावर 2 पाई आयोटा, तो e 2 पाई लिख लेते हैं, इसकी जगह पर 2 पाई लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 पाई हो जाएगा यूलर्स फंक्शन से, है ना। और cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। sin 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये सब मालूम होना चाहिए मुन्ना आप लोगों को, है ना। ये सब कितना दिन से पढ़ रहे हो ना, सेमेस्टर 1 से पढ़ रहे हो, है ना, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 3 में हो, तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो ये बात है। तो 2 पाई आयोटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई था, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई था तो वो ई आ गया मेरा, है ना। आइए ये तो क्लियर है, कंफर्म है। दज ऑल 4 एक्सियोम्स, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। इसी प्रकार से जैसे मैंने दाएं से मल्टीप्लाई किया इस एलिमेंट को, है ना, इस मतलब यानी कि दिस इज इनवर्स ऑफ दिस, है ना। मैंने लिख भी दिया था कि एंड इट्स इनवर्स इज दिस, इसका इनवर्स ये है ना, मैंने लिख भी दिया था। तो कहने का मतलब ये है ना बाबू कि ये तो कंफर्म है कि LHS तरफ से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब LHS तरफ से भी मल्टीप्लाई करके देख लेना, वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसीलिए नहीं लिखे। दज ऑल 4 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड देयरफॉर एस इज ए ग्रुप, चारों के चारों लॉ सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए ये ग्रुप है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब देखते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, अबेलियन है या नहीं है, ये चेक करते हैं, है ना। अबेलियन चेक करते हैं, इसको इरेज करते हैं। फॉर अबेलियन, अबेलियन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव को चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करते हैं कि 2 रूट उठा लेते हैं। x1 भी मेरा बिलोंग करता है s में से, x2 भी मेरा बिलोंग करता है s में से। मैं क्या करूंगा, x1 को मल्टीप्लाई करूंगा x2 से और x2 को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, और अगर ये दोनों का दोनों वैल्यू बराबर आता तो फिर कहते हैं इट इज कॉम्यूटेटिव, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसीजर है ना। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2r पाई, है ना, 2r1 पाई आयोटा, देखिए अपॉन n था। और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भाई e टू द पावर 2r2 पाई आयोटा अपॉन का n, है ना। अब क्या करेंगे, x1 x2 को मल्टीप्लाई कीजिए और x2 LHS तरफ एक बार LHS ले लीजिए। LHS में क्या करूंगा मैं, e टू द पावर 2r1 पाई आयोटा अपॉन n और e टू द पावर 2r2 पाई आयोटा अपॉन n। तो अगर मल्टीप्लाई मैं करूं तो कॉमन लूंगा, मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, है ना। इसके बाद पाई को कॉमन लूंगा, आयोटा को कॉमन लूंगा, बचेगा क्या, r1 प्लस r2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर जुटेगा। ये LHS आया। अब मैं यहाँ पर RHS निकाल के दिखा देता हूँ।
मैं कंफर्म कह रहा हूँ ना, वो LHS RHS बराबर आएगा, तो भी मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये नहीं रहे, डाउट ना रहे। x2 इंटू x1 करेंगे, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻r2 2 पाई आयोटा अपॉन n, और इसका क्या हो जाएगा r1 2 पाई आयोटा अपॉन n। मैं क्या करूं कि 2 पाई आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा r2 प्लस r1 अपॉन n। इसको मैं थोड़ा सा सजा के लिख देता हूं, 2 पाई आयोटा r1 प्लस r2 अपॉन n। ये मेरा RHS आ गया, ये मेरा RHS आ गया, ठीक है ना, ये मेरा RHS आ गया। अब मिला के देखो बाबू, ये LHS का वैल्यू ये है और वो RHS का वैल्यू है, ठीक है, यानी कि LHS और RHS आपस में बराबर आ गया, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे। इतना होने के बाद फिर इसको लिखेंगे, इसको इरेज मैं कर रहा हूँ, है ना, ये हो गया, तो नीचे वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, लिखूंगा सिंस LHS इक्वल टू RHS हो गया, है ना, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, है ना, इसीलिए कम्यूटेटिव हो गया। और नीचे में एक लाइन लिखेंगे, हेंस ऑल 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज नहीं जो है उसको लिख देते हैं एस ना, सेट एस था ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। देयरफॉर सेट एस यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर सेट एस इज ए कम्यूटेटिव इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए, कोई सेट ग्रुप या एबिलियन नहीं होता है, लेकिन अगर उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन चिपका रहे हैं या एडिशन चिपका रहे हैं, तब जाकर के मैं कह सकता हूं कि वो ग्रुप है या नहीं है। तो देयरफॉर एस कॉमा मल्टीप्लिकेशन, ये जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज एन अबेलियन ग्रुप। बहुत जन बोल देता है जी एलियन, एलियन थोड़ी है, अबेलियन ग्रुप, है ना, इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये पूरा इसका ये हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 21 समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा और बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बढ़िया से देखते रहिए, है ना, तब आपको समझ में आएगा एक एक वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।